दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जिन बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपने उन बुक्स से पढ़ लिया तो आपको अपने पूरी क्लास में कभी भी किसी भी कोचिंग या फिर टीचर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप अपने से ही सब कुछ पढ़कर समझ जाओगे। इतनी आसान भाषा में उस बुक में सब कुछ समझा रखा होगा और साथ ही में आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। और वैसे भी कई बार क्या होता है कि हम पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। हम चाह कर भी 10-15 मिनट से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाते। और अब ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जिन बुक्स हम पढ़ रहे होते हैं उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ होती है, हमें जल्दी समझ में नहीं आता है, जिससे कि हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगने लगता है और हम लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते। तो इसलिए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। वीडियो के फर्स्ट हाफ में हम यह बात करेंगे कि आपको अपने नए क्लास में अपनी बुक सेलेक्ट कैसे करनी चाहिए, बुक खरीदते वक्त कौन सी ऐसी गलतियां जो लगभग हर स्टूडेंट करता ही है। और अगर आप स्टिल फिर भी कंफ्यूज होते हो कि आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए तो इसी वीडियो के सेकेंड हाफ में मैं आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक कुछ बुक के नाम बताऊंगा जिसे आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी बुक खुद से सेलेक्ट करो। आपको यह करना कैसे, इसे देखने से पहले हम यह देखते हैं कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो लगभग हर स्टूडेंट अपना बुक खरीदते वक्त करता ही है। तो देखो, अब यहाँ पर बुक खरीदते वक्त अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो वही बुक खरीदते हैं जो उनके टीचर ने बोला होता है। अब देखो, आपके टीचर ने जो बुक बोला है मे बी वो उनके हिसाब से बेस्ट बुक हो, लेकिन अब हर बुक के राइटर अलग अलग होते हैं, उनके लिखने का अंदाज अलग अलग होता है। किसी राइटर की इंग्लिश बहुत ज़्यादा आसान होती है तो किसी राइटर की इंग्लिश बहुत ज़्यादा कठिन होती है। कोई राइटर चीज़ों को बहुत सीधा लिखता है तो कोई राइटर उसी चीज़ को बहुत घुमा के लिखता है। तो अब आपके जो टीचर हैं वो उस सब्जेक्ट के ब्रिलियंट है। अगर आप उन्हें कोई सा भी बुक दे दोगे तो वो समझ जाएंगे कि यह बुक कहना क्या चाहता है। लेकिन आप एक स्टूडेंट हो, आपको सबके लिखने का तरीका समझ नहीं आएगा। ठीक वैसे ही जैसे आपको किसी की वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती होगी तो किसी को उतनी अच्छी नहीं लगती होगी, जबकि दोनों सेम कैटेगरी के क्रिएटर हैं, दोनों सेम बात बताते हैं। ठीक वही चीज़ बुक्स में भी अप्लाई होती है। तो इसलिए आपको कभी भी किसी दूसरे के बातों में आकर बुक्स को लेना ही नहीं। आपको वही बुक्स लेना है जो आपको समझ है, जिसकी लैंग्वेज आपके लिए आसान हो, आपको बार बार डिक्शनरी ना करनी पड़े। अब हम बात करते हैं कि आपको अपना बुक सेलेक्ट कैसे करना है। देखो, सबसे पहले कि आप जहाँ से भी बुक लेने जा रहे हो वहाँ पर कम से कम एक सब्जेक्ट की 3 से 4 बुक तो जरूर निकलवाओ और वहाँ पर 20-25 मिनट उन सारी बुक को पढ़कर देखो कि किस बुक की लैंग्वेज आपको ज़्यादा समझ में आ रही है, किस बुक के डिफिनेशंस ज़्यादा इजी दिए गए हैं। सारी बुक में से कोई एक कॉमन टॉपिक उठा लो और पढ़ो, देखो कि किस बुक में उस टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है, किस में आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, कौन सी बुक देखने में आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, पढ़ने का मन कर रहा है, किस में डायग्राम्स आसान है। क्योंकि एक बार याद रख लो कि आप कौन सी बुक लेते हो यही डिसाइड करता है कि आप आगे कैसा परफॉर्म करोगे, आप आगे कितना पढ़ोगे। और हाँ, आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, किसी भी पब्लिकेशन की बुक खराब नहीं होती। देखो, एक बुक को पब्लिश करने के पीछे बहुत ज़्यादा रुपए खर्च होते हैं, तो इसलिए उस बुक को मार्केट में उतारने से पहले कई एक्सपर्ट द्वारा वेरीफाई कराया जाता है, उसके बाद उस बुक को मार्केट में उतारा जाता है। तो कोई भी बुक खराब नहीं होती, आप किसी भी बुक को ले सकते हो। क्योंकि यही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। जब मैं क्लास 11 में पहुंचा तो मेरे टीचर ने सभी बच्चों को केमिस्ट्री में जीआरबी की बुक लेने को बोला। अब मैं जीआरबी की बुक को दुकान पर जाकर पढ़ा तो अब मैं भी वह बुक बेस्ट हूँ, लेकिन वह बुक मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई, उसमें थोड़ी सी इंग्लिश हार्ड थी। तो मैंने उस टाइम पर केमिस्ट्री में बालाजी पब्लिकेशन की बुक ले ली, जबकि मेरे सारे दोस्तों ने उस टाइम पर मेरे टीचर की बात मानकर जीआरबी की बुक ली। तो अब आगे भी यही हुआ, जब भी वह बुक पढ़ने की कोशिश करते, सेल्फ स्टडी करते तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता था कि यह टॉपिक कहना क्या चाहता है। और एट द एंड उन सब की केमिस्ट्री वीक हो गई। जबकि मैंने जो बुक ली थी, जब भी मैं उसे पढ़ता तो मुझे चीज़ें समझ में आ जाती थी क्योंकि वह बुक मेरे अकॉर्डिंग थी। तो मैंने अपना पूरा क्लास 11 का केमिस्ट्री बिना किसी कोचिंग से खुद से पढ़ा, सारी चीज़ें खुद से समझी और मुझे केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा भी आने लगा। तो इसलिए आपको भी किसी का कहना नहीं मानना है, आप भी वही बुक्स लो जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट हो। इनफैक्ट मैं भी आपको जो बुक्स बताऊंगा उसे भी आप तभी लेना जब आपको उसकी लैंग्वेज भी समझ में आए। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट पर कि आपको कौन सी बुक लेनी है। अब देखो, अगर आप क्लास 9th या 10th में हो तो आप एस चांद की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले सकते हो। उसमें चीज़ों को बहुत ही डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक भी है तो आप उसे पढ़कर समझ जाओगे। और मैथ के लिए तो आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट है। और वहीं पर आपके क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री में आप बालाजी IBC पब्लिकेशन देख सकते हो। दोनों क्लास 11th के लिए बेस्ट है, इसमें सारे कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझा रखा है। और मैथ के लिए वही आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन आपके लिए क्लास 11th में बेस्ट है। जबकि क्लास 12th में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप केमिस्ट्री के लिए ABC और मैथ में R.D. शर्मा और एनसीईआरटी लो। जबकि फिजिक्स में क्लास 11th और 12th दोनों के लिए मुझे SL अरोड़ा की बुक बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें जो प्रूफ्स बताए गए हैं वह बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाए गए। आप इसे बिना टीचर का भी समझ सकते हो और बुक की अपेक्षा आप भी थोड़ा अपनी रिसर्च कर सकते हो, देख लो आपको किस बुक में ज़्यादा समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे SL अरोड़ा ठीक लगी। अब देखो, इन बुक को बताने के बाद मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे बुक को एज ए ऑप्शन देख सकते हो, लेकिन सेलेक्ट आपको खुद को करना है कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है। अब हालांकि मैंने जो भी बुक इस वीडियो में बताई है वह सारी बुक बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखी गई है।
अगर आप इन बुक से पढ़ते हो तो आपको किसी भी टॉपिक को समझने के लिए किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसे खुद से पढ़कर अच्छे से समझ जाओगे। मतलब इतने आसान और अच्छे से सब कुछ उन बुक्स में समझा रखा है। अच्छा, अगर आप अभी अभी नए क्लास में आए हो तो आप मेरी यह वाली वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ करनी है, जिसे मैंने इस वीडियो में डिटेल में बता रखा है। धन्यवाद।